हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 4 करेंगे। आज स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम उसे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और उसके 2-3 एग्जांपल्स हैं वो भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। 2x ले लिया मैंने एक, 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री हमारी 1 होनी चाहिए। ये हमारी हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या होनी चाहिए? 1। तो इसमें 1 है? यस है, क्योंकि वेरिएबल की डिग्री देखी जाती है। वेरिएबल क्या है? एक है, वो x है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें जो x है यहाँ पे और कोई वेरिएबल नहीं है। और वेरिएबल्स वो होते हैं जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको हम जब डिजिट्स के साथ यूज़ करते हैं तो वो हमारे वेरिएबल्स माने जाते हैं मैथमेटिकल टर्म में। तो इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्लियर? क्योंकि इसमें लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 1 है, 1 वेरिएबल इसलिए क्योंकि सिर्फ x गिवन है। अब आते हैं टू वेरिएबल्स गिवन हो तो जैसे कि एग्जाम्पल को हम इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 1 है और इन 2 वेरिएबल्स है क्योंकि यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल्स हमें गिवन है। ठीक है, तो अब आते हैं इसके रूल के ऊपर आ जाते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में रूल है कि जो भी हमारी इक्वेशन होती है किसी भी इक्वेशन में, जैसे कि इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये इसकी एक फॉर्म होती है। जैसे मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये इसी के ऊपर लिखी है, बस डिफरेंस क्या है इसमें, मैंने ए और बी की वैल्यूज और सी की वैल्यूज को पुट कर दिया। ये फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0। यहाँ पे ए बी और सी जो होते हैं क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं हमारे। ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं और यहाँ पे ए और बी की वैल्यू जो होती है आर नॉट 0। ये 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है, इनमें से एक, दोनों 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, बोथ आर नॉट 0, बोथ, दोनों में से कोई भी। सिंगल भी अगर 0 होता है तो वो 1 वेरिएबल बन जाएगा, जबकि हमें 2 वेरिएबल्स प्रूव करने, तो इसका मतलब ए और बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट, जो भी हमारे पास इक्वेशन गिवन होती है, अगर वो इस रूल को वेरीफाई करती है तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाती है। क्लियर? तो ये बस इतना ही है इसकी इंट्रोडक्शन में। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन 1, एग्जाम्पल 1। इसमें क्या गिवन है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। वेरी इजी। कैसे करेंगे देखो। फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है? 2x प्लस 3y इक्वल टू में 4.37। तो इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये जो फॉर्म है इसमें लिखना है। वेरी इजी। ए एक्स की हमारे पास 2x, बी वाई 3y और सी की वैल्यू है 4.37। तो बस जैसे यहाँ गिवन है स्टेटमेंट में वैसे हमें यहाँ पुट कर देना है। 2x प्लस 3y, यहाँ ये प्लस का है तो इक्वल के इस साइड ले आएंगे, क्योंकि c इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो दिस विल बिकम 4.37 माइनस का इक्वल टू में 0 हो गया। बस अब हमें क्या करना है? वैल्यूज बताने, साथ में इंडिकेट करना है ए बी और सी की वैल्यूज। नाउ ए इक्वल टू में क्या वैल्यू है? 2, बी 3 है और सी की वैल्यू क्या है हमारी? -4.37। बस इतना ही करना। सेकंड पार्ट में भी ऐसे करेंगे। x माइनस 4 इक्वल टू में 3y। तो इसमें क्या करना है हमें? सबसे पहले जो y है, जैसे यहाँ पे y ax के साथ गिवन है तो इसको यहाँ लेके आएंगे, x की वैल्यू लिखेंगे, x माइनस का कर देंगे 3y को। क्यों? क्योंकि ये प्लस का है, तो जब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -3y हो जाएगा, माइनस का 4 इक्वल टू में 0 आ जाएगा। क्लियर? अब वैल्यूज बतानी हमें ए बी और सी की। ए की वैल्यू के एक्स के साथ कुछ भी गिवन नहीं है, जब कुछ भी गिवन नहीं होता तो 1 माना जाता है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो लिख देंगे ए इक्वल टू में 1, बी की वैल्यू क्या है? -3 एंड सी की वैल्यू है -4। वन मोर थिंग, यहाँ पे हमने उसको रूट को मिस किया है तो यहाँ पे रूट लगा देना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे,
क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यूज बतानी है, तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो b की वैल्यू -√3 हो जाएगी। क्लियर। अब थर्ड पार्ट में भी सेम ऐसे ही करेंगे। 5x - 3y है और इक्वल के राइट हैंड साइड में, सॉरी ये दोनों इक्वेशंस है और लेफ्ट साइड में ओनली 4 है। तो अब क्या करें, तो अब जहाँ xy है वहाँ पे हम c को पुट करेंगे। इक्वेशन में गिवन है हमारे पास 5x - 3y, जब 4 को भी इनके साथ लेके जाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू में 0। नाउ a इक्वल टू में 5, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू हो जाएगी -4। अब लास्ट पार्ट में क्या गिवन है, 2x इक्वल टू में y, यहाँ पे c की वैल्यू गिवन नहीं है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। 2x, y को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, -y इक्वल टू में 0 कर देंगे। c की वैल्यू कोई भी गिवन नहीं है, तो हम एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पे c की वैल्यू जब गिवन ना हो, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, c की जगह पे जब कुछ भी गिवन ना हो तो हम प्लस का 0 लगा सकते हैं। तो अब वैल्यूज बतानी है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू, y के साथ कुछ भी गिवन नहीं है तो 1 माना जाता है, तो माइनस का साइन है तो माइनस का 1 हो जाएगा, c की वैल्यू 0। बस दिस इज आवर आंसर। अब देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हमारे पास क्या गिवन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब ये हमें स्टेटमेंट गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना इक्वेशन में, वो भी 2 वेरिएबल्स में। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो हमें पता होना चाहिए इक्वेशंस बनाने के लिए हमारी क्या इक्वेशन होती है। बेसिक रूल जो हमने अभी पढ़ा था उसमें था कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू में 0। क्लियर। इस फॉर्म में हमें इन्हें बनाना है। तो देखिए सबसे पहले x इक्वल टू -5 गिवन है, तो x की वैल्यू आगे कुछ गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या गिवन है हमारे पास, x क्या है 1 है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स, इसे हम लिखेंगे 1 इंटू में x, y की वैल्यू गिवन नहीं है तो प्लस में 0 इंटू वाई कर देंगे। यहाँ इंटू कर लो, मैंने डॉट लगाया तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन भी हम यूज कर सकते हैं। इक्वल टू में -5 है तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू में -5। क्लियर। अब देखो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू में -5। अब इक्वल का साइन लगा लेंगे यहाँ पे, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई और -5, क्योंकि यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट गिवन है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो हम 5 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, +5 इक्वल टू में 0। बस इतना ही हमें इसमें बनाना था इसको। अब सेकंड में देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, y इक्वल टू में 2 गिवन है, तो y हमारे पास गिवन है, x गिवन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस में y गिवन है तो 1, y के आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, 1 इंटू वाई इक्वल टू में 2। इसके बाद क्या करेंगे 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू में 2 है, प्लस का इक्वल के जब इसे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0। इसको भी हमें सिर्फ इतना ही बनाना था, इसी तरह से इसी फॉर्म में बनाना है। ऐसे ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनको भी इसी तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट में 2x इक्वल टू में 3 गिवन है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास x गिवन है, y गिवन नहीं है, तो बस इसको यूज कर लेंगे। 2 इंटू में x प्लस में y गिवन नहीं है तो 0 इंटू वाई इक्वल टू में 3। तो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, 3 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई -3 इक्वल टू में 0। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है। क्लियर। अब लास्ट पार्ट फोर्थ में 5y इक्वल टू में 2, अगेन y गिवन नहीं है तो 0 इंटू वाई से स्टार्ट करेंगे, 0 इंटू एक्स से सॉरी प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू में 2, 2 को अगेन लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या कर जाएंगे 0 इंटू एक्स प्लस 5y प्लस का 2 माइनस का हो जाएगा लेफ्ट में आके इक्वल टू में 0। दिस इज आवर आंसर। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स से अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।